एवरीवन, मैं हूँ आन्या। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया है। तो उस वीडियो में मेरे को किसी ने कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी सीएमएसएल की स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाने के लिए और एआई यूजेस पे। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। तो ये इस वीडियो का टॉपिक यही है। एंड भले आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपने किसी एकेडमी से क्लासेस ली हुई हो, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। कंपनी लॉ बिना पढ़े हुए ग्रुप 1 का क्या ग्रुप 2 के एग्जाम्स देके सीएमएसएल क्लियर कर सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी, मेरे को भी सब लोग यही कहते थे और कि डर लगता है नहीं हो पाएगा ऐसे करके। बट मैंने जो मेरे टीचर थे उनका नाम है शुभम अबच्चन। उन्होंने लाइक लिटरली इतने सही तरीके से पढ़ाया था, इतने बेहतरीन तरीके से सब पढ़ाया था कि मेरे को सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। मतलब ऐसा मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं आया कि लॉ का बेस छूट रहा है। जहाँ पे जो प्रोविजंस की नीडेड थी सर ने पूरा प्रॉपर कंपनी लॉ का कवर कर दिया था, ताकि ऐसा फील ही ना हो कि आपको नीड है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। तो ये डाउट आप अपने माइंड से निकाल दो कि बिना लॉ पढ़े आप सीएमएसएल क्रैक नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सीएमएसएल को एक्चुअल में पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर डाउट मत करना, पैनिक मत करना, क्योंकि पैनिक करोगे तो सबसे पहले चीज़ें वहीं खराब हो जाएगी। तो कुछ गोल्डन रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से याद रखना। सबसे पहले ये है कि आईसीएसआई की मॉड्यूल इज भगवान। तो एक बारी सही उसको रीड करना है ज़रूर। अगर आपके अकेडमी वाले आपको रीड करा रहे तो बेस्ट है, नहीं करवा रहे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक बार ज़रूर करना। फिर आप टारगेट करो 3 रिविजन्स। देखो, पहले रिवीजन से ना क्या होता है, कंसेप्ट की क्लैरिटी आती है। सेकंड से हमारा रिटेंशन बढ़ता है। थर्ड, जब रिवीजन हम लोग करते हैं ना तो हम लोग को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सब कहते हैं कि मिनिमम 3 रिविजन्स तो करने ही चाहिए। फिर थर्ड चीज़ें तुम्हारी है जो कि राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपर प्रोविजन कंक्लूजन वाले फॉर्मेट पे पूरा फैक्ट्स के साथ, तो आपको जो स्पीड का इशू आता है एग्जाम में वो नहीं आएगा, क्योंकि आपकी वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो न्यूमेरिकल भी होते हैं एंड सीएमएसएल में भी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। आपको हर चीज़ मैनेज करना, अगर 100% पेपर अटेम्प्ट करना है आप राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर से करो टाइमर लगा के, एंड बाकी हो जाएगा। से पूछोगे तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप पार्ट बी पहले स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वहाँ पे 40 मार्क्स आपके हाथों में पहले आ जाएंगे। उसके बाद आप पार्ट ए कर सकते हो जिसका 60 मार्क्स के लिए होता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे कि मैंने एआई का यूज़ सीएमएसएल में कैसे करा था। जैसे कि कोई सेक्शंस बहुत टफ होते हैं, जैसे आपको पता ही है कि आईसीएसआई की मॉड्यूल का लैंग्वेज कितना टेक्निकल होता है। तो मैं क्या करती थी, एआई को पहले तो सिंप्लीफाई करती थी। मॉड्यूल का लैंग्वेज मैं क्या करती थी, अपलोड करके कोई पर्टिकुलर सेक्शन में बोलती थी कि इसको ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे कि मैं 15 साल की बच्ची हूँ। मैं लिटरली ऐसे बोलती थी, 15 साल 10 साल कुछ भी बोल सकता है। एंड वो लाइक एक्चुअल में तुमको इतने ईजी वर्ड्स में इतने अच्छे से बताएगा। एंड उसमें ये भी लिख देना कि वो कीवर्ड्स इंक्लूड करे, ताकि आपको पता रहे कि कीवर्ड्स कौन से आप एग्जाम में लिखो, क्योंकि कीवर्ड से ही मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप अपनी लैंग्वेज पूरा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो कीवर्ड्स को जरूर इंक्लूड करो। फिर सेकेंडली मैं क्या करती थी, कुछ चीज़ें अगर मेरे को याद नहीं हो रही है तो उसका मेमोनिक्स बनवाती थी। एआई की हेल्प से बहुत ईजिली वो बना देता था, जिससे मैं चीज़ों को लॉन्ग टर्म में अच्छे से रिटेन कर पाती थी। एंड एक और चीज़ है जो कि मैंने इस चीज़ को यूज़ किया था एंड मेरे लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल था। ये मैंने किसी का देख के नहीं, बट अपने ही से मतलब मेरे माइंड में आया था कि यूज़ किया था। मैं क्या करती थी ना, कोई चैप्टर मैं जब पढ़ रही हूँ तो उसके नोट्स खोलती थी, और कुछ एआई का अगर मैंने उस चीज़ में कराया है तो वो चीज़ में मैं रिटन रखती थी। एंड मैं उसके ना वॉइस नोट्स बना लेती थी, ताकि एग्जाम वाले दिन ना मैं क्या करती थी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं अपने ही वॉइस नोट 2x पे सुनती थी, और नोट्स ऐसे जो मेरे अंडरलाइन से सब चीज़ें ऐसे अपने माइंड से बस कर ली थी, ताकि मेरा प्रॉपर फुल्ली रिविजन हो जाए। तो वो वॉइस नोट्स वाली चीज़ बहुत हेल्प किया था। और वॉइस नोट्स ऐसे खुद के रिकॉर्ड करो जैसे आप खुद को नहीं, जैसे दूसरों को समझा रहे हो, तो उससे ना बहुत अच्छे से रिटेंशन होता है। तो ये चीज़ मेरे लिए हेल्प की थी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। एक सही स्ट्रैटेजी बनाओ अपने अकॉर्डिंग कि आपको पार्ट बी करना है कि पार्ट ए करना है, उस अकॉर्डिंग उसको फॉलो करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, स्मार्ट वर्क करो एआई का यूज़ करके, एंड हो जाएगा। पैनिक नहीं करना, पैनिक करोगे तो चीज़ें खराब होगी। एंड अगर आपको कोई डाउट हो, किसी और चीज़ों पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ड्रॉप कर देना।